हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। मैं मोनिका सोनी। आज हम सब का दिन शुभ हो। आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो बात ये है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी सारी डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। थायराइड, पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल में आती जा रही हैं और कॉमन होती जा रही हैं और इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। अब हम जानते हैं इनके मेन रूट कॉज क्या होते हैं, ये किस कारण से होती है। तो आज हम इनके 7 कॉज के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट कॉज है हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लाइक एड्रेनलिन, कार्टिसोल, थायराइड, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और इन सब का काम हमारे बॉडी में वेट मैनेजमेंट, मेटाबॉलिज्म, हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना, हमारे मूड स्विंग को कंट्रोल करना और हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखना होता है। बट आजकल हमारी लाइफ में हार्मोन्स इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता जा रहा है और इसके मेन रीज़न है हमारी लाइफ में शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें केमिकल एंड टॉक्सिन लोड होती जा रही हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर हम खाते हैं, इसमें हम बहुत सारा केमिकल होता है। उसके अलावा हमारे फर्टिलाइज़र से लेके हमारे फूड तक, इवन हमारा दूध भी अब शुद्ध नहीं रह गया है। पुराने ज़माने के अंदर लोग 100 साल तक बिना किसी बीमारी के आराम से जी लेते थे, क्योंकि तब ना कोई मिलावट होती थी, सब शुद्ध मिलता था और ना ही कोई केमिकल का यूज़ होता था। तो हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण हमारा वेट गेन हो रहा है और हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो आते हैं हम सेकंड रीज़न, स्ट्रेस। स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न हैं। हमारी लाइफस्टाइल में इतनी सारी बीमारियां होती जा रही है। हमारे लॉकडाउन, कोरोना की वजह से बच्चों में, जेंट्स में, बिजनेस में अप डाउन्स होने के कारण भी बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेडीज़ में भी बहुत स्ट्रेस, घर के तनाव से, कभी किसी भी रीज़न से, हाँ, बॉडी चेंज की वजह से भी आ जाता है। तो स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का एक कॉमन पार्ट है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी कुछ हॉबीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस दूर हो। साथ ही हम अपना मसाज करवा सकते हैं। इवन हम पार्लर जाकर भी गुड फील ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करते हैं। मेडिटेशन और योगा तो मेन है ही, इससे हमारा स्ट्रेस दूर होगा ही। थर्ड आते हैं हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब हम जो वेजिटेरियन इंडियन पर्सन है उनको डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, बिकॉज हमारी डाइट में बहुत सारी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, जैसे B12, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि ओमेगा 3। बिकॉज ये मोस्टली या तो हमें नॉनवेज से मिलता है या फिर इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो हमें अपने बॉडी न्यूट्रिएंट्स के लिए या तो सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे या फिर हमें दूध, दही, अंडा और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारे लैक ऑफ स्लीप्स। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। रात को 10 बजे के बाद हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट होता है, तब हमारे बॉडी में वापस से रीजनरेटिव न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी वर्क करती है अपने ऊपर। हाँ, तब हम, इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए। 10 बजे के बाद हमें सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ तो सबको पता ही है। सुबह 5 बजे आप उठकर देखिए, आप अपनी प्रे करेंगे तो आपकी प्रे जल्दी कबूल होगी। बिकॉज सुबह 5 बजे हमारे भगवान ने कहा है वेदों में कि ये ब्रह्म काल है, इसमें उठने के अपने ही फ़ायदे हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होगा। अब आ जाते हैं हमारी गट हेल्थ। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर हमारा पेट सही है तो सारी बीमारियां ठीक है। बिकॉज ये एक व्हील की तरह है, अगर हम इसका एक भी चक्का पकड़ लेते हैं तो वापस से पूरी लाइफ रूटीन में आ जाती है। अगर अपना पेट सही रखते हैं तो गट हेल्थ के लिए हम बहुत सारे प्रोबायोटिक घर में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा अचार, हमारी दादी नानी अचार क्यों बनाती थी? क्योंकि वो एक बहुत गुड बैक्टीरिया वाले होते थे। उसके अलावा हो गया हमारा कांजी हो गया, उसके अलावा हो गया हमारा दही। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट अगर हम अपने घरेलू चीज़ों से ही उसको पूरा कर ले तो इट्स मच बेटर। फिर आता है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन। ये हमारे टिश्यू में स्वेलिंग्स होती हैं, वो किसी भी रीज़न से हो सकती हैं, या तो फूड एलर्जी, ग्लूटेन रेजिस्टेंस एंड अदर टॉक्सिन्स लेवल। इन सब की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, साथ में हमें हल्दी, दालचीनी का वाटर
ऐसी चीज़ें यूज़ करती रहनी पड़ेगी। एंड आता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल। टॉक्सिन्स लेवल के कारण भी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी डिजीज़ होती जा रही हैं। अब हमारे यहाँ पर गाय भैंसों को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो हमारे खाने से लेकर, हमारे फर्टिलाइज़र से लेकर, हमारे क्रीम, हमारे घर में काम आने वाले प्रोडक्ट सब केमिकल बेस्ड हैं। तो टॉक्सिन तो सब जगह ही हैं। अब टॉक्सिन्स फ्री करने के लिए हमें या तो अपने आप को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर हमें जिम में जाकर थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। उसके साथ में हम कुछ घरेलू चीज़ें जैसे कि मेथी वाटर, अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, ये सब यूज़ करके हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मेन कॉज क्या हुए? फर्स्ट, हार्मोन्स; सेकंड, लैक ऑफ स्लीप्स; थर्ड, टॉक्सिन लेवल; फोर्थ, स्ट्रेस; 5, गट हेल्थ; एंड सेवन्थ, इन्फ्लामेशन। तो हम इन सब पर ध्यान देकर के हमारी बॉडी को एक डिजीज़ फ्री लाइफ दे सकते हैं, साथ ही हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो अब हम इनके मेन कॉज को ध्यान में रखते हुए उनका रोकथाम करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।